चलिए दोस्तों, आज जो है पैट एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट के आंसर की देख लेते हैं। आपके सेंटर काफ़ी दूर दूर पड़े थे। आपके यहाँ मुरादाबाद में सेंटर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर से बच्चे आए थे। शायद अभी तो घर भी नहीं पहुँचे होंगे। कुछ बच्चे सुबह तक पहुँचेंगे, कुछ जो है रात तक पहुँचेंगे। चलिए जल्दी से हम आंसर की देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके पूरे 100 क्वेश्चन हैं। मैं यहाँ आपके 4 ऑप्शन नहीं पढ़कर आपको क्वेश्चन बोलूँगा और उसका आंसर बताऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। इसमें पहला क्वेश्चन है, मैंने कहा अध्यापक मुझे पसंद करते हैं। इसका अप्रत्यक्ष रूप चुनिए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा डी होगा। इसमें डी ऑप्शन होगा और डी ऑप्शन में मैंने कहा कि अध्यापक मुझे पसंद करते थे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला शब्द है एडमायर, शब्द का समानार्थी है। ठीक है, तो समानार्थी इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रशंसा करना। ठीक है, अब ये है खिड़कियाँ खुली हैं और इसमें आगे फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सही आंसर जो होगा आपका ये बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देश ईवी अवसंरचना में निवेश क्यों कर रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए। अगला शब्द है ईवी अवसंरचना का एक प्रकार कौन है। तो इसमें जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, 1 घंटा 40 मिनट का 12.5% कितना है। मैं इसमें आपको अब सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 20.5 मिनट। ठीक है, 20.5 मिनट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अगस्त 1942 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देश में एक से अधिक स्तर की सरकार की उपस्थिति को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका संघवाद। 9 क्वेश्चन है, कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस किसे लिखा गया। ठीक है, प्रोग्रेस किसे लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉलिन क्लार्क को। असंगत शब्द चुने। ठीक है, तो असंगत शब्द इसमें जो आपका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन हो जाएगा, चमगादड़। मनुष्य के शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, सेरेबेलम। हड़प्पा सभ्यता को कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी, लोहा कांसा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लोहा। आरबीआई ने सीमा पार त्वरित भुगतान हेतु किस पहल से जुड़ा है। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोजेक्ट नेक्सस से। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का है, अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत शासन की संस्था है। तो ये जो है शासन होगा, शासन होगा। ठीक है, गलत है इसमें। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, नगर पालिका। अगला क्वेश्चन है 15, प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी क्यों है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है 16, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कौन कहलाते हैं। तो इसमें दादा भाई नौरोजी को जो है कहा जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा, मनीष सिंघल 1 जनवरी 2025 को महासचिव बने। ठीक है, तो ये एसोचैम के बने थे। ए ऑप्शन से हो जाएगा। भारत में एलपीजी मॉडल कब लागू हुआ।
तो इसका सही ऑप्शन आएगा सी, 1991 में। अगला क्वेश्चन है 19, अमित, सुमित, ऋचा, ज्योत्सना, सौरभ में सबसे बड़ा कौन है? तो ये आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ज्योत्सना। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है सभी दुकानों में गाजर और मूली का अंतर? तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा 612 किलो। अगला क्वेश्चन है बी और डी में बेची गाजर, ई में कुल सब्जी का कितने प्रतिशत है? तो इसमें आप जो पैराग्राफ था, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन लिखाए हैं तो वहाँ इसने पैराग्राफ छोड़ दिया है, वहाँ से छांटने थे आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर देख सकते हैं इसमें 89.5%। एफ में बेची गाजर की मात्रा का अनुपात 4:5। तो इसमें हमें किलो निकालना है तो 810 किलो आएगा। एफ और डी की सब्जियों का अंतर, तो इसमें 104 किलो आएगा। अगला है ए में कुल सब्जियां गाजर, मूली, कद्दू, तो 1124 किलो आएगा। अगला क्वेश्चन है 26, कुंवारी कन्या मर्यादा को जीवन से श्रेष्ठ क्यों मानती थी? तो इसमें ये भी पैराग्राफ से क्वेश्चन है, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा युद्ध सेवा का बड़ा मान। मरने से पहले कन्या ने क्या पूछा? तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा जीवित ही अग्निकुंड में प्रवेश करें। सेनापति बाबा सिंह ने युद्ध में क्या पहना? तो केसरी के वस्त्र पहने थे। ये युद्ध यथार्थ है, ये किसने कहा था? तो इसमें जो सी ऑप्शन हो जाएगा कन्या ने अपनी माँ से। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है महाराज और सरदार क्यों राजी हुए? तो इसमें हो जाएगा रानियां जौहर को तैयार थीं। अगला है लेखक को का से मिलने पर क्या अनुभव हुआ? तो ये जो पैराग्राफ से क्वेश्चन है, तो इसमें आप जो है, इसमें पैराग्राफ नहीं दिया है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा पुराना प्रेम याद आया। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है पिछली रात कहाँ था? तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन मित्र के घर। अगला क्वेश्चन है रिश्तेदार ने पूछा तो लेखक ने कहा? तो इसमें हो जाएगा कोलकाता जा रहा हूँ। लेखक के मित्र के बारे में, तो इसमें हो जाएगा वह दूर चला गया। लेखक ने कै को गले लगाया तो अनुभव हुआ। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा आत्मा को गले लगाया। यह विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। यह डंडा शब्द का तत्समक रूप क्या है? तो इसमें हो जाएगा दंड। उपकार मानने वाला कहलाता है। तो इसमें उपकार मानने वाला क्या करता है? कृतज्ञ कहलाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा कर्मभूमि सेवा के लेखक हैं। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यादवेंद्र चंद्र शर्मा। यह शारीरिक शब्द का सही रूप क्या है? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, देख सकते हैं आप, ऊष्मा का अवशोषित होने वाला तापमान है। तापमान घटता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्नकाल और कार्य सूची के बीच का समय होता है। तो शून्यकाल का होता है। देश का छोटे हिस्सों में बढ़ जाना, तो इसका क्या कहते हैं? वाल्कनीकरण। अब यह दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है, ठीक है। एचसीएफ 15 है तो एलसीएम बताना, तो इसका 120 आएगा। डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडिया एक्सपीरियंस के लेखक कौन है? तो इसमें सूक्ष्म चक्रवर्ती हैं इसमें, ठीक है। अगला है छंदोग्य उपनिषद के लेखक कौन है? तो ये है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? जस्टिन ट्रूडो, तो ये कनाडा के हैं। 2 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई का कोणीय अंतर बताना है, तो 520 डिग्री होगा।
इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा आर.सी. दत्त। क्वेश्चन नंबर 50 है, 2 एम्पियर की धारा 0.1 वोल्ट विभवांतर का प्रतिरोध। तो ये आपको जो है चित्र होगा, चित्र में से करना होगा। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, 0.05 ओम आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में इसमें है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1959 में हुई थी। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? जयदेव हैं। भारत में मूल्य स्थिरता और आर्थिक वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। या चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो ये हो जाएगा 1917। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये पोखरण में किया गया था, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसमें 6 वर्ष का होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो इसमें विटामिन सी की कमी से होता है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ से संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1943। हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हरियाणा 1966 में हुआ था। गीत रहस्य किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखी है। नीली क्रांति, तो ये जो मत्स्य उत्पादन से होता है। राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था? तो इसमें दादा भाई नौरोजी ने किया था। यह तुगलकाबाद किला किस शासक के द्वारा बनाया गया? गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल से प्रसिद्ध था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल से। तो अब अगला क्वेश्चन है 67, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। किस धातु को पारा कहा जाता है? तो मरकरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का किया जाता है। एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 भारत में किस देश के बीच हो रहा है? तो ये मालदीव के बीच हो रहा है। धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, मरुस्थलीय पौधों में कौन सी विशेषता है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मोटे तने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने 1983 में क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किसे हराया था? तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, वेस्ट इंडीज़ को हराया था। यदि किसी संख्या में से 1/2 घटाकर और शेष 1/2 से गुणा करके 1/8 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है? ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, तो इसका बी ऑप्शन हो जाए 3/4। अगली वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या कहलाती है? तो कृषि कहलाती है, क्योंकि इसका 75% हमारा कृषि से मिलता है। अब क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। यह 23वीं तीता का पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? तो इसमें यह सर्फ है। 2024 में पैरा स्विमिंग के लिए आजीवन अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था? तो यह मुरलीकांत पेटकर को मिला था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बिग पैकेट ओलांस IVCA के कब शुरू हुआ था? तो ये जो हुआ था 5 जून 2023 को होता। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जून में पी द्वारा किसके द्वारा पृष्ठ क्यू से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये भी शायद इसमें आपका जो है चित्र होगा, तो उसमें जो है उससे हल होगा। तो इसका जो आंसर आप देख सकते हैं 48.36। जुलाई में क्यू द्वारा लिखे गए पृष्ठों की संख्या इतने हिंदी में, अंग्रेजी, तो ये भी आपका पैराग्राफ से होगा, तो इसे आप देख लेंगे। इसका आंसर मिस्टेक भी हो सकती है। ये 232। अब मई में P+Q और जुलाई में P+Q लिखे गए पृष्ठों का अनुपात बताना है। तो इसमें थोड़ी मिस्टेक लग रही है मुझको। ये पैराग्राफ हैं, आप चित्र के द्वारा ही करेंगे ये कुछ क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देख लो, DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1958 में हुई थी।
अब इसका जो है वर्गमूल लेना है, किसके बीच आता है, ये वर्गमूल जो है बताना है किसके बीच, 18 और 19 के बीच है। यह तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अब यह भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ हुआ है, तो ये मॉरिशस में हुआ है, बी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार पुनः निर्वाचन हेतु कौन पात्र है, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला है रुद्र दामन गिरनार शिलालेख में किस झील का उल्लेख है, तो इसमें आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन कोई नहीं है। सुदर्शन झील शुंग काल की, तो ये शायद क्वेश्चन गलत था, इसमें ये डी ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ हुआ था, तो ये भुवनेश्वर में हुआ था। किस राज्य में भूजल का अत्यधिक दोहन गंभीर समस्या है, तो ये पंजाब में है। यह मार्च किस राज्य के लोक नाट्य रूप है, तो ये मध्य प्रदेश का है। ए और बी, तो ये भी साहब उसका यह चित्र का ही सवाल है, ये आप इसे उसे कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अधूरे हैं, तो ये वैसे आप इनका देख सकते हैं आंसर। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप इसको जो है हमारे वेबसाइट पर देखने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि वहाँ से आराम से इसको जो है चेक कर सकते हैं, और अगले वीडियो में हम इनका सॉल्यूशन लेके आएंगे। और फर्स्ट पेपर जो मॉर्निंग में पेपर हुआ था उसका भी सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप जो है पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।